चलिए, नमस्कार। मैं अपना शादियों के साथ स्वागत। बस 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 आप लोग मुझे बैकग्राउंड से वापस कर देंगे। बोला था कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, और देर आए दुरुस्त आए कि नहीं आए, आज देख लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक, कार्बोक्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक मेरे भाई, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा। टोटल क्लास 12th 11th मिलाकर आपके 12 से 13 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये सबसे पहले जान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप मेरे भाई होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एटम या ऐसे एटम्स के ग्रुप जो किसी कंपाउंड में लगने के बाद उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक, वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। कोई समस्या? ठीक ठीक, कोई समस्या? ऐसे एटम्स या ऐसे एटम्स के ग्रुप जो किसी कंपाउंड में लगने के बाद उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या कर दे, चेंज कर दे, और वो अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगे, वो क्या कहलाते हैं? ठीक, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। कोई समस्या हो तो बताइएगा, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का? चलिए, अब फंक्शनल ग्रुप आपके कई टाइप के होते हैं, वही आपकी 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। सबसे पहला एक फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, आज हम लोग पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई करेंगे कि पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ें। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब सुनिएगा एकदम ध्यान से। जब कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए तो सबसे पहले उसमें आपको कितनी चीजें पढ़नी है? 5। पहला कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि वो है क्या। ठीक, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक, दूसरा आपको पढ़ना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा उसका प्रिपरेशन। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी। चौथा उसके यूजेज। और पांचवा उसके आईयूपीएसी नेम। तो आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1 आप कह सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ट्राई करेंगे कि फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें। कोई समस्या? ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सबसे पहले जान लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किससे किया था? इसको RCOOH से। किससे? RCOOH से, या फिर इसी को आप कहते हैं RCOOH। ठीक, ये ग्रुप जो होता है इसे आप क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? R इसमें होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। कोई समस्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक, which has arisen in your mind? No, no problem. Yes, problem. Yeah, your problem. ठीक, many problem. ठीक, don't problem. ठीक, any problem, more problem, less problem. To the principal with respect to say that I have been suffering from fever. ठीक, चलिए फ्रेम फ्रॉम fever स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये होता है बेटा मेरे राजा बाबू, श्याम बाबू, बुरा मत मानना जो भी होंगे। कार्बोक्सिलिक क्या होता है बेटा? COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक। और क्योंकि एसिड है, चलिए ठीक है, अब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। जो लोग लिख चुके हैं उस सिर्फ सुनिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम आज पढ़ेंगे सिर्फ इसमें रिएक्शन। कोई समस्या? केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आएगा आपका मेरे भाई, सबसे पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक मेरे भाई, एनहाइड्राइड होता क्या है? ठीक, एनहाइड्राइड होता क्या है? एनहाइड्राइड क्या होता है मेरे भाई? जिसमें वाटर ना हो। ठीक, अच्छा एक चीजें बताइए, ध्यान से सुनिएगा। वाटर नहीं है इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी हमको क्या करना है? पानी निकालना है, मतलब डिहाइड्रेशन कराना है। क्या कराना है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब कराना है तो हमको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है।
भाई डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर वाटर विमुक्त चीज, मतलब जिसमें वाटर ना हो, वाटरलेस चीज। तो जब किसी भी चीज में जब आपको कार्बोक्सिलिक से आपको वाटर रिमूव करना है, तो जाहिर सी बात है आपको वाटर रिमूव करना है, तो आपको डिहाइड्रेशन कराना है। और जब डिहाइड्रेशन कराना है मेरे भाई, तो आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है कि नहीं? कोई समस्या? तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा आपका P2O5। क्या होगा? P2O5। इसका देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक कार्बोक्सिलिक है आपका RCOOH, ठीक, और दूसरा है आपका R-COOH। कोई कार्बोक्सिलिक बोलो, एक कार्बोक्सिलिक ये, एक कार्बोक्सिलिक ये। R क्या है? एल्किल ग्रुप, मतलब कार्बन वाले कुछ भी जुड़े हों, इधर भी कुछ चीज जुड़े हों। कोई समस्या? अगर इसमें हमको मान लीजिए एनहाइड्राइड बना, तो इसका मतलब हमको क्या करना है? P2O5 लगाना है। P2O5 आपका क्या है मेरे भाई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये क्या करेगा? रिमूव्स वाटर। क्या करेगा? रिमूव्स वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है बेटा? H2O। H2O का मतलब कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ठीक, हम तो कहेंगे सबसे पहले काम किया करिए, इसको ऐसे लिख लिया करिए रफ में, RCOOH, और इधर ये लिख लिए RC, और इसको नीचे करके लिख दीजिए OH। कोई समस्या? और हमको निकालना क्या है बेटा? H2O। H2O मतलब कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन, और कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हटा दिए, और एक हाइड्रोजन और हटा दिए। दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन हटा दिए। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है? OH है। कितने हाइड्रोजन? मतलब दो हाइड्रोजन हटा दिए, दो हाइड्रोजन हटा दिए। कोई समस्या? और एक ऑक्सीजन हटा दिए। यही जो इससे जुड़ जाता है, ठीक, इसी को कहते हैं आप लोग एनहाइड्राइड। कोई समस्या? लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग सब सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई समस्या? बोलिए, हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक, इसका एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, समझिएगा, बार बार देखिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखिएगा। ठीक, ठीक, एकदम ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे CH3COOH और प्लस C2H5COOH है। अगर हम इसी में क्या लगा दिए? P2O5 लगा दिए, तो जब P2O5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O आपका निकल जाएगा। और जैसे ही मेरे भाई H2O निकलेगा, तो आपको पता है कैसे लिखना है। ऐसे ही आपको CH3COH और इधर C2H5COOH, ठीक, और प्लस H2O। कोई समस्या? आपको क्या करना है? दो हाइड्रोजन निकालना है, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ से लगा हट निकाल के यहाँ ऐसे जोड़ दिए, आंसर। ये आपका क्या हो गया? एनहाइड्राइड हो गया। तो पहला आपने सीख लिया एनहाइड्राइड निकालना। कोई समस्या? बोलो। तो एक एक प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कोई समस्या हो तो बताइएगा, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का? ठीक, इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए, नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। दूसरा है रिएक्शन विद एमोनिया। रिएक्शन विद एमोनिया। मेरे भाई एमोनिया, एमोनिया आपका क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। कोई समस्या? बोलो, क्या होता है? NH3। ठीक, NH3 को आप क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक आपका मेरे भाई ये होता है। ठीक, आप इसमें अमोनिया से ट्रीट कराएं और थोड़ा सा हीट दे दिए। किसे ट्रीट कराएं? देखिएगा मेरे भाई, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक। ये क्या है? आपने हीट दिया, तो तुरंत इसमें से क्या निकलेगा? वाटर। ठीक, देखिएगा ध्यान से, RCOH और प्लस NH3, यही है। वाटर का मतलब क्या होता है बेटा? H2O। वाटर का मतलब क्या होता है? H2O। H2O का मतलब कितने हाइड्रोजन? एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ से निकाल दिए, बचा NH2, यही NH2 आपका यहाँ जुड़ जाता है, आंसर। ठीक, और इसी को कहते हैं आप लोग एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का समझ में आया?
जैसे इस पे और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे आप देखिएगा, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपका CH3COOH है, अगर आप इसका NH3 डाल के आप इसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, तो हीट करने का मतलब क्या निकलेगा, H2O। आपको आप एकदम आसान लैंग्वेज में OH हटा के क्या जोड़ देना, NH2। ठीक, NH2 बेटा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से भी तो निकलेगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा, एमाइड। कोई समस्या, बोलो क्या करना है, OH हटा के क्या करना है, NH2 जोड़ देना है, क्योंकि एक O एक H इसका निकल जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बोलो। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, इस पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, थैलीमाइड रिएक्शन। देखिए, अब फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड कह सकते हो। अगर कोई बेंजीन है मेरे भाई, ये कोई बेंजीन है, बेंजीन पे अगर दो एडजेसेंट पे कार्बोक्सिलिक जुड़े हैं, क्या है, बेंजीन पे दो एडजेसेंट पे अगर कार्बोक्सिलिक जुड़े हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसे कहते हैं आप लोग थैलिक एसिड। थैलिक, पी साइलेंट होता है, इसको आप क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। तो बोला जाए व्हाट इज थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड बेटा क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन के पास दो एडजेसेंट पे COH जुड़े हो तो आपका क्या कहलाता है, थैलिक एसिड। ये बताइए अगर इसका अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट कराना है, तो एक चीज बताइए मेरे भाई, कितने कार्बोक्सिलिक हैं, दो, तो कितने अमोनिया लगाओगे, दो अमोनिया लगा के आप क्या कर दिए, हीट कर दिए। तो जब दो अमोनिया लगा के आप हीट कर दिए मेरे भाई, तो आपको कुछ यूं मिला, CONH2, और इधर भी आपको क्या मिला, अभी तो बताया NH, ठीक, अभी तो बताया आपको NH3 लगाते हैं तो क्या करते हैं, OH हटा के क्या जोड़ देते हैं, NH2। कोई समस्या। अगर आप इसी को स्ट्रांगली हीट किए, स्ट्रांगली हीट किए, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आप इससे, इसमें क्या निकलता है, अमोनिया वापस से निकल आता है। तो अमोनिया जब वापस से निकलेगा मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखना, CONH2 यही है, और इधर भी क्या है, CONH2, तो क्या निकलना है, NH3 निकालना है। NH3 का मतलब एक N और कितने H, दो यहाँ से एक यहाँ से, जब एक यहाँ से लगाओगे तो एक NH बचेगा, इसको कहते हैं थैलीमाइड। क्या कहते हैं, थैलीमाइड। ये क्या है, थैलिक एसिड, और ये है थैलीमाइड। जब गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पे। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। पक्का, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, इज देयर एनी प्रॉब्लम, चलिए ठीक, बोलिए। इतनी बात समझ में आ गई, आपने कितने रिएक्शन सीखे, दो। तीसरा, थर्ड, थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड क्या है आपका, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब देखो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, देखते रहिए इधर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सब कुछ ही तो रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा मेरे भाई एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या है रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ, मतलब ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ देना ही आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कोई समस्या। अच्छा एक चीज बताइए, इसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट इसके लिए क्या होता है, LiLH4। LiLH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ नहीं करना है, जैसे RCOH है, ठीक, अगर आप इसमें क्या लगाए, LiLH4 लगा दिए, ठीक, क्या लगा दिए, LiLH4। LiLH4 का काम क्या होता है बेटा, नहीं, LiLH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, ये देखो, नहीं वो अलग चीज है, वो बाद में। ये बताइए, एक बात बताइए, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, बोलिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को
और हाइड्रोजन को, ये बताइए आपका RCOOH है, ठीक। क्या करना है, कितने ऑक्सीजन हैं, दो, दो ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, आंसर। समझ गए, क्या करना है, दो ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, बस बस डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा देना। जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन करते हैं, CH3 CH2 COOH है, अगर आप लोग Al4 के साथ करा दिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये दो ऑक्सीजन हटा के क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। कोई समस्या? और ये क्या है आपका बेटा, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। तो जब भी कार्बोक्सिलिक का आप लोग स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए, ठीक। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक। दो हो गए, तीसरा, तीन हो गए, सॉरी तीन हो गए। चौथा है आपका एस्ट्रिफिकेशन। क्या है, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन सुनिएगा, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए, क्या लिए, टेस्ट ट्यूब, इसमें आप लोग क्या डाल दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या डाल दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस कार्बोक्सिलिक, क्या किए भैया, भैया सुनना एकदम, इधर इधर देखिए, जब आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया, क्या कर दिया, अल्कोहल डाल दिया। और जैसे ही आपने अल्कोहल डाला और थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट डाल दी, हीट दे दिए, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको नाम देते हैं एस्टर। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। कोई समस्या? सबसे पहले आपने क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक लिया, क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक लिया, तो एक कार्बोक्सिलिक का मतलब RCOOH, कार्बोक्सिलिक लिया, इसमें आपने क्या मिला दिया, अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक लिया, क्या मिला दिया, अल्कोहल। अल्कोहल इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या कर दिए, हीट डाल दिए। तो आप हमेशा क्या करिएगा, इसका H और इसका OH, क्या मिल गया, H2O, H2O, H2O बन गया। और इधर क्या बचा, RC, और इधर क्या बचा, O, RCOO, और इधर क्या बचा, R डैश, ठीक। इसको कहते हैं एस्टर। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, ठीक। ये कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। कैसा होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मतलब ये अक्सर परफ्यूम्स वगैरह में यूज में आता है। कोई समस्या? हाँ, ठीक। तो क्या चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, एस्टर चल रहा है, ठीक। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, एस्टर चल रहा है, ठीक। कितने हो गए, चार। पचवा, पचवा है बेटा आपका पचवा क्या है, कितने हो गए, क्या कौन कौन से हो गए, हाँ। इसके बाद पचवा देखिए, चार हो गए ना। पचवा, पचवा होता है रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और SOCl2। कोई समस्या? तीन रिएक्शन है, ठीक, एकदम ध्यान से। किसके कौन कौन सी है, PCl5 PCl3 और SOCl2। एक चीज याद रखिएगा, ये इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं लुलु रिएक्शन। क्या कहते हैं, लुलु रिएक्शन, ठीक। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक। जब कभी भी आपको चाहे PCl5 दिखे, चाहे PCl3 दिखे, चाहे SOCl2 दिखे, तो तुरंत क्या करिएगा, लुलु बनाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ऑक्सीजन के इधर कुछ, ऑक्सीजन के इधर कुछ आपको दिखे, क्या बोला, ऑक्सीजन के इधर कुछ, ऑक्सीजन के इधर कुछ रहे, अगर PCl5 दिखे, ठीक, तो क्या करना, इधर लुलु बनाना, इधर लुलु बनाना। जब इधर जहां लुलु बनाना वहीं Cl जोड़ देना। तो जब यहाँ लुलु बनाया तो क्या यहाँ Cl जोड़ दिए, तो क्या बन गया, RCOCl। और यहाँ लुलु बनाया तो यहाँ Cl जोड़ दो, तो क्या बन गया, HCl। बचा क्या, P, फिर O बचा, और Cl कितने हैं, 5 हैं,
कितने जोड़ दिए? 2, बचे कितने? तो POCl3। कोई समस्या? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? ठीक। सेकंड, जैसे मान लीजिए RCOOH है, आप इसका मान लीजिए PCl3 के साथ करा दिए। किसके साथ? PCl3 के साथ डाल के थोड़ा सा हीट दे दिए। तो फिर से वही करना है, लुलु बनाइए, जहां लुलु बनाइए वहीं Cl, तो RCOCl और प्लस HCl और प्लस POCl, कितना बचा? 1, POCl। ऐसे ही RCOOH है मेरे भाई, ठीक, SOCl2 के साथ कराए, SOCl2 के साथ कराए तो इधर लुलु इधर लुलु, ठीक, तीनों में लुलु रिएक्शन है। तो आप क्या करिए, RCOCl और प्लस HCl और बचा यहाँ पे SOO, तो क्या बचा? SO2। कोई समस्या? इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए CH3COOH है, इसका आप PCl5 के साथ करा दिए, PCl3 के साथ करा दिए मान लीजिए, ठीक, तो क्या बनेगा? तुरंत क्या करना है, इधर उधर हटाएंगे, लुलु बनाइए, लुलु बनाइए, तो क्या हो जाएगा? CH3COCl और प्लस HCl और प्लस POCl, क्योंकि 3 है ना, 1 बचा, 2 जोड़ दिए, ठीक। कोई समस्या? पक्का? आगे बढ़ा जाए। तो आपने कितनी सीख लिए? 5। कितनी सीख लिए? 5। छठवीं, टोटल 7 है, ठीक। 7वीं देखिए, 6वीं सॉरी, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक, इसको शॉर्ट में कहते हैं HVZ, याद रखिएगा, ठीक, लिखने को, हाँ, कहाँ भी जैसे लिखना है, ये 6 है, 6 रिएक्शन है, ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये HVZ है क्या, ठीक। HVZ के लिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, देखिए कोई भी एक चीज याद रखिएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़े होते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्डेड, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से अगर कोई कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है उसे क्या कहेंगे? और उसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। कोई समस्या समझ में आया? लेकिन अगर बॉन्ड फुल हो तो अल्फा कार्बन तो होगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा। कोई समस्या नहीं, अभी उसके पे क्वेश्चन कराते हैं। तो इस कंपाउंड में एक चीज याद रखिएगा, ठीक, जब कभी भी कोई भी कार्बोक्सिलिक होगा, क्या होगा? कोई भी कार्बोक्सिलिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या बोला? ऐसे कार्बोक्सिलिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो हेलो, जब आप उसका हेलोजन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो अल्फा पोजीशन क्या हो जाएगी? हेलोजिनेटेड, मतलब उस अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा? हेलोजन जुड़ जाएगा। कोई समस्या? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे RCH2COOH ये है, देखिएगा बेटा, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक। इससे कौन कार्बन जुड़ा है? ये वाला। तो ये क्या है तुम्हारा? अल्फा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या है? मतलब आपको अभी तो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक इसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। जब आप इसका हेलोजन से कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? थोड़ा सा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगी? अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा हेलोजन। तो RCH2 है मान लीजिए, ये है, तो ये हेलोजन कहाँ जाके जुड़ेगा? कहाँ? अल्फा पोजीशन पे। अल्फा पोजीशन तो यही है ना, एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ देना? एक हेलोजन। आंसर समझ में आया? अगर, और ये X आपका क्या हो सकता है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। कोई समस्या? Cl2 या फिर Br2। कोई समस्या? इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत आसान है ये, तुम सुनिए, ठीक, एकदम ध्यान से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 COOH,
मान लीजिए ये है, आप इसका कराए Br2 के साथ, क्या किससे, Br2 के साथ, और क्या लगा दिए, रेड फास्फोरस। तो देखिए अच्छा एक चीज बताइए, सबसे पहले अल्फा कार्बन है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक से कौन कार्बन जुड़ा है, ये, तो अल्फा कार्बन। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, और जैसे अल्फा हाइड्रोजन है इसका मतलब ये रिएक्शन शो करेगी। इसके लिए तीन चीज, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, एक हेलोजन होना चाहिए जोड़ने के लिए, और किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस। तो अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, Br, तो क्या हो जाएगा आंसर, CH3 CH2 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 CO OH है, एक हाइड्रोजन हटा के एक Br जोड़ देना, आंसर। समझ में आया, बोलो, आया। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, ठीक, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए जैसे ये है, ठीक, ये बताइए एकदम ध्यान से, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, कौन कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, ये वाला, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ये बताइए इस पे कितने, ये बताइए एक छोटा सा क्वेश्चन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पे एक दो है, तो मतलब दो बचा, तो दो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन। और देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो अगर इसका ब्रोमीन वाटर के साथ कराए और किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यही ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, आंसर। कोई समस्या, बोलो बस। Br2 है, यहाँ Br है बेटा, Br2 आपका नेचुरल फॉर्म में जो हेलोजन होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो पाया जाता है, जैसे Cl नहीं पाया जाता, Cl2 फॉर्म में तो पाया जाता है। कोई भी हेलोजन जोड़ना है तो आप भले ही जोड़ना एक है, लेकिन पाया तो वो किस में जाएगा, दो में ही तो पाया जाएगा हेलोजन। बोलो कोई समस्या हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं इस पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये है आपका COOH, ये बताइए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से कौन जुड़ा है, ये कार्बन, ये कार्बन। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, एक दो तीन चार, ये फुलफिल है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो आप इसका अगर ब्रोमीन वाटर रेड फास्फोरस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कोई समस्या, बोलो हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। तो कितनी रिएक्शन हो गई, 6। सतवीं देखिए, सतवीं होती है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन। एकदम ध्यान से सुनिएगा, डी कार्बोक्सिलेशन में भी दो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी सोडियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इज ऑफ कार्बोक्सिलिक, लिख दे रहा हूं पहले मैं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है बेटा, NaOH और CaO का मिक्सचर, और वो भी किस रेशियो में, 3:1 में। ये क्या कहलाता है, सोडा लाइम। देन एल्केन इज फॉर्म्ड by the removal of carbon dioxide. This removal of carbon dioxide is known as decarboxylation. कोई समस्या, एकदम ध्यान सुनिए, तो एकदम लुल्लू रिएक्शन है, क्या है, एकदम लुल्लू, ठीक, एकदम क्या है, लुल्लू, क्या है, लुल्लू, क्या है, चलो जैसे मान लीजिए RCOO Na, ये है, ये बताइए किसका सोडियम सॉल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक का। CO को कहते हैं कार्बोक्सिलिक, इसमें सोडियम जुड़ गया तो ये क्या हो गया, सोडियम का सॉल्ट। ठीक, इसका किससे करा है, सोडा लाइम से, किससे, सोडा लाइम से। सोडा लाइम बेटा क्या होता है, NaOH और प्लस CaO, और वो भी किस रेशियो में, 3 रेशियो, मतलब 3 ये 1 ये। तो क्या होता है बेटा, ये पूरा भाई साहब हट जाएगा,
तो बचेगा सिर्फ R। क्या बचेगा? R बचेगा, ये पूरा हट जाएगा तो ये बचे किस फॉर्म में टूटेगा? Na2CO3। कोई समस्या? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 COO Na, ये है। जब इसका आप सोडा लाइम के साथ कराएं, सोडा लाइम के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये COONA पूरा हट जाएगा, किस फॉर्म में तो हट जाएगा? Na2CO3। और बचेगा क्या? इतना, ये इतना बच जाएगा, इतना आपका हट जाएगा, ये बच जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा? CH3 CH2 और CH3। तो बोलो, ये एल्केन है, समझे बेटा? तो ये एल्केन का फॉर्म। इस पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा आ सकता है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा आ सकता है। उसका रीजन है कि ये आपका कन्वर्जन में आ सकता है। जब आपको मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जब कभी भी, जैसे कहते हैं ना, स्टार्ट कहाँ से करें कन्वर्जन। जैसे मान लीजिए आपको एनिलीन से फिनॉल बनाना है, या एनिलीन से आपको आइडोबेंजीन, या एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उन सब के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, रास्ता हमेशा सबका एक जगह से होकर जाता है, बेंजीन। तो आप सबसे पहले बेंजीन बनाना सीखिए, कहीं से भी तोड़िए, कहीं भी जोड़िए, लेकिन सबसे पहले आप उसको, कोई भी कंपाउंड हो, उसको तोड़ ताड़ के आप कहाँ लेके चले आइए? बेंजीन पे। आपका रास्ता कभी नहीं रुकेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे COONA है, ठीक, ये बताइए अगर आप इसका सोडा लाइम के साथ कराएं, NaOH प्लस CaO के साथ, ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा हट जाता है, तो क्या बन जाता है? Na2CO3, और इधर क्या बच जाएगा? बेंजीन। कोई समस्या? और जैसे ही बेंजीन आपका आया, तो वैसे ही आपके सारे काम हो जाते हैं आसान। क्या हो जाते हैं? आसान। तो आप करने लगते हैं क्या? बदमाशी। क्या हो जाते हैं? बदमाशी, बदमाश बन जाते हैं। ठीक ठीक, बदमाश, दुर्गेश बदमाश। चलो स्टार्ट करें। ठीक, कितनी रिएक्शन हो गई? 7। 7वीं, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सॉरी 8वीं रिएक्शन। 8वीं रिएक्शन आप कह सकते हो रिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हो? रिंग सब्स्टिट्यूशन। ये ईस्टर वाला कल कराएंगे, ईस्टर वाला। हाँ, ईथर का नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे ईथर। ठीक, आज पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक, पूरा खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? चुके डालेंगे, पूरा ईथर चुके डालेंगे, वो सॉरी पूरा कार्बोक्सिलिक क्या कर देंगे? काट डालेंगे, मार डालेंगे, चीट डालेंगे, फाट डालेंगे। नहीं चलो नहीं, वीडियो में कृपया करके वल्गैरिटी ना फैलाइए पुष्पा, वरना आपको झुका दिया जाएगा यहीं पे। ठीक, समझे? आपके ऊपर ये आरोप है कि आप क्लास में वल्गैरिटी फैलाते हैं, और आपकी ये चलिए पुष्पाराज, वरना आपको समझ लीजिए झुका दिया जाएगा यहीं पे। चलिए, पुष्पा को डांटने की हार्दिक बधाइयां। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, रिंग सब्स्टिट्यूशन में एक चीज याद रखना, अगर कोई बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। और बेंजीन पे अगर कोई कि यहाँ पे कुछ चीज जुड़ा है, बेटा एक मिनट सुनिएगा एकदम ध्यान से। अगर बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ठीक, और अगर इसके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे आप कहते हैं क्या? प्लस माइनस आर। क्या कहते हैं? माइनस आर ग्रुप कहते हैं। और माइनस आर ग्रुप आपका होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है ये बेंजीन ग्रुप को क्या कर देता है? पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक, और इसी को आप कहते हैं एक नाम से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कोई समस्या? क्या कहते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब इस पे कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो वो कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा पे। कोई समस्या? बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो अच्छा एक चीजें बताइए, जैसे मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, ठीक, ये क्या है आपका? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़े हो? कार्बोक्सिलिक। और इस देखिए, इस कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, और जैसे डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? माइनस आर, और माइनस आर है तो ये क्या है? कहाँ जुड़ेगा? मेटा पे। अगर आप यहीं पे देखिएगा ध्यान से, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से कराना है, ठीक, जैसे ही HNO3 देखो,
क्या देखो HNO3। तो हमेशा याद रखना इसमें हमेशा क्या जोड़ना है NO2 प्लस, क्या जोड़ना है NO2 प्लस। और कहाँ जाके आपको पता ना बेंजीन की कितनी पोजीशन होती है, 3। जैसे ही आप देखिए ओम प्रकाश, इधर से इधर भी ओम प्रकाश, तो चीजें NO2 कहाँ जुड़ जाएगी, मेटा पे। तो क्या हो जाएगा आपका COOH और ये NO2 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ मेटा पे। कोई समस्या? अगर आप इसका ध्यान से सुनिएगा, ब्रोमीन वाटर CCl4 के प्रेजेंस में करा दिए, तो जैसे ही ब्रोमीन दिख रहा तो आप क्या जोड़ोगे, Br प्लस। और जैसे ही आपको बताया ना इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, तो आप हमेशा आंख बंद करके कहाँ जोड़ोगे, कहाँ जोड़ोगे, मेटा पे। ठीक, कार्बोक्सिलिक है तो कहाँ जग जुड़ जाएगा, मेटा पे। कोई समस्या? अच्छा एक चीज और याद रखिए, जैसे मान लीजिए CH3Cl और प्लस AlCl3 के साथ करा दिए, तो अच्छा एक बात बताइए इसमें क्या जोड़ना रहता है, CH3 प्लस। अभी आप रट सकते हैं, बाकी ये आपको मैं फ्रीडल ARSC की क्लास आप देख लीजिएगा, पढ़ी होगी, ARSC उसमें पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था ये CH3 प्लस क्यों जोड़ते हैं। ठीक, तो CH3 प्लस जोड़ते हैं मेरे भाई, तो कहाँ जाके जोड़ना चाहिए, बोलो, मेटा पे ना, बोलो COH कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पे। लेकिन ऐसा नहीं होता ये। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या जुड़ रहा है, NO2, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। ब्रोमीन जुड़ रहा है इसलिए कि उसको क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन। ठीक, ये एल्किल ग्रुप है तो इसे क्या कहेंगे, एल्किलेशन। और ये कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट। क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता कार्बोक्स बेंजोइक एसिड डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट, व्हाई, बिकॉज ऑफ हैविंग इट्स डीएक्टिवेटिंग नेचर। ठीक, इसीलिए इसको पहले प्रोटेक्शन कराया जाता है। देखिए ये आपका क्या जुड़ रहा है, CH3 आपका जुड़ना चाहिए कहाँ, मेटा पे। और जैसे ही एल्किल ग्रुप जुड़ा तो इसे क्या नाम दे देंगे, एल्किलेशन। तो और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन इसका नाम होता है। एक चीज याद रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो नहीं देता, कौन कौन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग हो या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग हो, वो आपके फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते। जैसे फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, ये सब एक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, ये नहीं देते। बेंजोइक एसिड कौन सा नेचर होता है इसका, डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है, इस वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देते, क्योंकि ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देते हैं, एल्किल ग्रुप जुड़ने देते नहीं। समझ गए, बोलो आपको कोई समस्या, ये प्लस आई माइनस आई से अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, उसकी भी क्लास लिया जाएगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाल दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाइयां, बाल झाड़े रहिए और खूब बाल उगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आज अपने भाई का बर्थडे है, कल अपने और बड़े वाले भाई का बर्थडे है। ठीक, तो एंजॉय करिए। ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी NCERT से आपकी सारी खत्म हो गई। इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक, बार बार देखिए, कोई भी चीज देखिए, बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखने की चीज है मेरे दोस्त। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।